Hello everyone. Today we'll start with first chapter of your class 10th English supplementary book Footprints Without Feet की आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. इस चैप्टर में क्या होता है, देखो इस चैप्टर में ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है. ठीक है, और जो ये ट्रिकी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बीमार हो जाता है. आखिरकार क्या रीज़न रहता है इसकी इलनेस के पीछे का हम देखते हैं. ठीक है, और ओनर कौन है इस डॉग की? मिसेस फम्फ्रे है. और जो डॉक्टर वेटरनरी सर्जन इन्हें ट्रीट कर रहे हैं उनका नाम डॉक्टर हैरियट है. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब ये कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं? ये डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं कि भाई इस बार मैं ट्रिकी की स्थिति को देख के, सिचुएशन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक में था. कार से जा रहा था, मैंने अपनी कार को रोका. और क्यों रोका? क्योंकि मुझे रोड पर स्ट्रीट में मिस्ट्रेस मतलब जो मिसेस फम्फ्रे है और ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हुआ. ट्रिकी की अपीयरेंस को देख के. He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. ये उसके अपेरेंस बता रहे हैं कि वो कैसा लग रहा था. वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था, बहुत ज़्यादा लाल आँखें, बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग हो रही थी. आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट में भी दिक्कत आ रही थी उसकी, और जो टंग है वो लॉल कर रही थी बाहर. Mrs. Humphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. अभी Mrs. Humphrey कह रही हैं. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो ये थोड़ा आप ह्यूमरस वे में भी लेके जा सकते हैं कि इतना देने के बाद भी वो कह रही है नथिंग मच रियली. क्या क्या मतलब, देखो वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था. एक रीज़न डॉक्टर हैरियट को देख रहा था कि वो एक्सेसिव फीडिंग कर रहा है, वो एक्सेसिव खा रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है. दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा फैट होता जा रहा है. ठीक है, लेकिन जो मिसेस फम्फ्रे हैं, मिसेस फम्फ्रे बहुत ज़्यादा अमीर है, रईस हैं. तो उनको वो बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न्ड और ओवर ट्रीट करती हैं अपने पेट को. इसीलिए ज़्यादा खाने की वजह से जो उनका पेट मोटा हुआ था, यूजली फैट हुआ था, वो उसको भी क्या कहती हैं कि नहीं भाई ये शायद इसीलिए कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, एनर्जी शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें माल न्यूट्रिशन है. माल न्यूट्रिशन तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे माल न्यूट्रिशन का पेशेंट बता रही है. हालांकि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन से सफ़र नहीं कर रहा था. उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो ग्रीडीनेस ऑफ फूड की वजह से आई थी, एक्सेस फूड की वजह से आई थी. ठीक है, ओबेसिटी आप कह सकते हैं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब डॉक्टर हैरियट पूछते हैं कि भाई मैंने कहा था कि तुम्हें इसकी मीठी चीज़ें बंद करानी होगी, तो क्या तुमने किया ऐसा? फिर यहाँ पे मिसेस फम्फ्रे कहती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट. भाई मैंने करा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन ये इतना वीक होता गया कि मुझे वो छोड़ना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. And looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Humphrey had mentioned. Are you giving it plenty of exercise? फिर कहते भाई तुमने plenty of exercise दी. Well, he has little walks with me as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. भाई जो उनके गार्डनर हैं वो लम्बागो की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो अभी कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही. लेकिन येस, रिसेंटली कोई रिंग थ्रोइंग नहीं करा रहे हम, लेकिन हाँ मैं उसे रेगुलर वॉक्स पे लेके जा रही हूँ एज यू कैन सी. सो ये पिक्चर है मिसेस फम्फ्रे, ये ट्रिकी और ये डॉक्टर हैरियट. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. मैंने बहुत ज़्यादा कठोर आवाज़ में बोला. नाउ आई रियली मीन दिस. अब मुझे फ़र्क पड़ रहा है. इफ़ यू कट डाउन हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल.
यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब वो क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम उसे, आपको सख्त होने की ज़रूरत है, अपने दिल को कठोर करने की ज़रूरत है और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखने की ज़रूरत है, वरना वो और बीमार होता जाएगा। मिसेस पंफ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet, I'm sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She sat off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो कहती है कि भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी और मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा सब करना। ठीक है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न। I watched their progress with a growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. He struggled on, drooping his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all time lying on the rug and panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was ill, very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it is the best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. फिर बुला लिया था मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी को लेके जाने के लिए, हॉस्पिटलाइज करने के लिए। fortnight of 14 days कह सकते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो यहाँ पे ट्रिकी की एफ्लुएंट लाइफ दिखाई जा रही है। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब देखो सर्जरी के दौरान क्या होता है। सर्जरी के दौरान क्या होता है, देखो सर्जरी के दौरान वो जा रहा होता है ट्रिकी को लेके, वो ट्रिकी को पूरा एग्जामिन करता है, आप कह सकते हैं वो ट्रिकी की पूरी हेल्थ कंडीशंस को चेक करता है और देखता है और पता लगाता है कि भाई इसको ना ज़्यादा खाने की वजह से और कोई एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा फैट हो चुका है ये, तो इसको ना अब हमें पतला करना पड़ेगा और इसको अब हमें थोड़ा इंडल्ज करना पड़ेगा और डॉग्स के साथ इसको थोड़ा एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पे एक दिन क्या होता है कि और मतलब सारे डॉग्स को ऐसे कलेक्ट कर ली, सारे डॉग्स ऐसे कलेक्टिवली थे और यहाँ पे बाउल्स रखे हुए थे, उनके अंदर उनका खाना था। तो डॉग्स को पता था कि अगर बाउल्स में आप पहले जाके खाना नहीं खाएंगे तो आपको लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए भी कंपटीशन करना पड़ेगा। तो सारे रश में गए और खा के आए। बट ट्रिकी नया था, उसे नहीं पता था कि उसे लगा कि उसे खाना मिलेगा एज इफ जैसे मिसेस पंफ्री के हाउस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो उसे नहीं पता था। तो वो नहीं गया। उन सब के खाने के बाद उन शाइनिंग बॉल्स के पास वो गया, एक दो बाउल्स को वो लिकर करता है और फिर वो मतलब वापस आ जाता है।
लेकिन उसका फिर भी पेट नहीं भरा था क्योंकि वो ऑलरेडी 24 आवर्स से उसने कुछ नहीं खाया था एंड देन अगैन ही डिडंट गेट एनी फूड। अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया और फिर उसको पता था कि अब उसको रश करके जाना पड़ेगा, भाग के जाना पड़ेगा और उसको अपना खाना खाना पड़ेगा। तो सेकेंड डे वो क्या करता है, वो खाता है, इवेंट एंड ही एट हिज फूड। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिकी की एक्टिवनेस डेवलप होनी शुरू हुई। फिर वो सभी डॉग्स के साथ भी खेलता है और वो अच्छा होने लग जाता है। ही स्टार्टेड रिकवरिंग। वहाँ पे मिसेस फम्फ्री क्या करती है, मिसेस फम्फ्री को जैसे पता लगता है कि भाई ट्रिकी रिकवर कर रहा है, वो बहुत सेटिस्फाइड होती है, तो वो डजन ऑफ एग्स भेजा करती थी। ठीक है, वाइन भेजा करती थी, ब्रांडी भेजा करती थी। और जो डॉक्टर हैरियट थे वो इन समय से कुछ भी ट्रिकी को नहीं देखते थे, इंस्टेड वो और उनके टीममेट्स उन सबको एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे। ठीक है, तो वो बनाना चाह रहे थे ट्रिकी को देयर परमानेंट गेस्ट, बट ऐसा नहीं था क्योंकि मिसेस फम्फ्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी ट्रिकी से दूर रहने की वजह से। एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप देखते हैं देयर वर फ्यू डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation. It was a temptation to make to keep Tricky as on a permanent guest, but I knew Mrs. Farmfree was also suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Within few minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could make out the figure of Mrs. Humphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" "Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn. In their midst, flapping tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a little hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in grand bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my hands in a tremendous leap and sailed into Mrs. Humphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Humphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Tears shone in her eyes. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried. "How can I ever thank you? This is a triumph of surgery." Triumph का मतलब होता है victory. So ये आपकी surgery की victory है. It's a victorious thing. It's a very victoryful thing. ठीक है. Here we end up with the chapter written by James Harriet. Thank you.